खड़ा करके ये पूछो उन लोगों से जो उसके अनुयायी बने फिरते हैं, घूमते हैं, कि भाई 16,108 रानियों की उसने ऐसी क्या नौबत थी कि उनसे शादी करनी पड़ी। तो वो पलट कर के प्रत्युत्तर देते हैं कि उनका जीवन सुधारने के लिए, उनके जीवन के दुख दूर करने के लिए उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया। यही बात है कि नहीं है? 16,108 रानियों से इसलिए विवाह किया कि उनके जीवन पे जो कष्ट हैं वो दूर किए जा सके। ये उनके भक्त लोग ऐसे जवाब देते हैं। जिस भगवान ने 16,108 रानियाँ, एक बात। वहीं जब दूसरी ओर हम देखते हैं, एक बार बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम कृष्णानगर में हैं और आज यहाँ बुद्ध वंदना का कार्यक्रम टीम BS3 द्वारा भारतीय संस्कृति शोध संस्थान द्वारा संपन्न कराया गया। और ये टीम लगातार निरंतर प्रयास कर रही है, जो घर घर जा कर के बुद्ध वंदना का काम कर रही है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल रविवार या हफ्ते में एक दिन, इस टीम का निरंतर प्रयास है कि ये कारवां निरंतर आगे बढ़े। इस कड़ी में प्रयास करते हुए बुद्ध वंदना के माध्यम से टीम का प्रयास है कि लोगों में चरित्र निर्माण हो। क्योंकि जब ऐसे परिवेश में, आज के माहौल में बहुत सारे लोग गलत संगति में पढ़ कर के, गलत संस्कारों को अपना करके अपने जीवन की दुर्गति कर रहे हैं, तो ये बीड़ा टीम ने उठाया कि उनसे अपील करेगी कि जो इस विश्व को एक आदर्श में जीवन देके गए हैं, ऐसे तथागत बुद्ध के मार्ग पे चल कर के हम अच्छे चरित्र वाले लोग समाज में पैदा करें, जिससे कि समाज एक अच्छे चरित्र का हो। आप लोग इस बात को गंभीरता से समझें कि समाज में एक ऐसे चरित्रहीन पुरुष को भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान बना दिया गया और कहा गया कि 16,000 रानियां उसने अपनी बनाई। आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें। जब आप उनसे पूछोगे कि भाई उस भगवान ने 16,000 रानियाँ, 16,000, अभी हमारे बाबूजी ने बताया 16,108 रानियाँ उन्होंने शादी करी, तब तो रानियाँ बनी उसकी, जिसे आज के परिवेश में लोगों ने भगवान बना के रखा हुआ है। देखो, भगवान का शब्द, जो भगवान जो शब्द है वो पाली भाषा का शब्द है, जिसका अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है परफेक्ट मैन। यानी कि ऐसा मनुष्य जिसमें कोई भी किसी भी तरह की गंदगी ना हो, गंदे विचार ना हो, और जो सभी गलतियों को छोड़ करके एक संपूर्ण, मतलब संपूर्ण हो गया हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट मैन, यानी भगवान। आज एक ऐसे इंसान को भगवान बना दिया गया है जिसने 16,108 महिलाओं की ज़िंदगी तबाह करी, बर्बाद करी। अगर आप सवाल खड़ा करके ये पूछो उन लोगों से जो उसके अनुयायी बने फिरते हैं, घूमते हैं, कि भाई 16,108 रानियों की उसने ऐसी क्या नौबत थी कि उनसे शादी करनी पड़ी। तो वो पलट कर के प्रत्युत्तर देते हैं कि उनका जीवन सुधारने के लिए, उनके जीवन के दुख दूर करने के लिए उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया। यही बात है कि नहीं है? 16,108 रानियों से इसलिए विवाह किया कि उनके जीवन पे जो कष्ट हैं वो दूर किए जा सके। ये उनके भक्त लोग ऐसे जवाब देते हैं। जिस भगवान ने 16,108 रानियाँ, एक बात। वहीं जब दूसरी ओर हम देखते हैं, एक बार बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, एक बहुत सुंदर महिला उनके पास आई और आकर के उनसे कहा कि तथागत
मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तथागत ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले आप बैठ करके धम्म चर्चा को सुने। तो जब धम्म चर्चा समाप्त हुई तो तथागत ने उस महिला को बुलाया और पूछा कि अब बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। तो महिला ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो तथागत ने पूछा कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं। तो महिला ने कहा, मैं ऐसा इसलिए चाहती हूँ कि मैं आपसे विवाह करके आपके जैसे पुत्र की प्राप्ति कर सकूं। तो तथागत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको इतना लंबा इंतज़ार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे विवाह करूं और विवाह के बाद हमारा पुत्र ही हो, तो भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपके इस दुख का तत्काल निवारण कर देता हूँ। आप आज से ही मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। तो ये बात सुनकर उस महिला की विवेक बुद्धि जागी और वो धम्म की शरण में आई, क्योंकि बुद्ध ने अपने शीलवान होने का परिचय दिया। बुद्ध ने उस महिला से विवाह न करके उस महिला का पुत्र बनना स्वीकार किया और चरित्रवान होने का परिचय दिया और उसके दुख का निवारण किया। वहीं दूसरी ओर एक ऐसे गंदे विचार वाले आदमी को जो 16,108 रानियों से विवाह करता है कि जी उनके दुख दूर करने हैं, तो उसे 16,108 रानियों के अगर दुख दूर करने थे तो उनको बहन बना लेता, माता बना लेता, बहन बना लेता, बेटी बना लेता। शादी करने की क्या ज़रूरत थी, दुखी दूर करने थे ना। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम जिसका चरित्र गिरा हुआ हो ऐसे व्यक्ति को आदर्श मानेंगे तो क्या हम एक आदर्शवादी समाज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। जबकि हम इन चरित्रवान आदर्श को अपना, जो हमारे बुद्ध है, बाबा साहब हैं, इनके आदर्शों को अपनाएंगे तो हम एक आदर्शवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो दूर स्वतः ही हो जाएंगी। क्योंकि जब आदर्शवादी लोग उत्पन्न हो जाएंगे, इनके विचारों पे चलने वाले लोग बन जाएंगे, मानने वाले लोग होने लगेंगे, तो समाज बेहतर होना शुरू होगा। और समाज में जो ये नित्य आप देखते हैं कि बलात्कार के केस हो रहे हैं, हमारा जो सील है, बुद्ध का दिया हुआ सील है, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, वो सील का भंग हो रहा है, इसीलिए बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं। अगर सभी लोग बुद्ध के इस सील को पालन करेंगे तो इस देश में किसी भी बहन बेटी के साथ गलत क्रिया, गलत काम नहीं हो सकता। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं बहुजन सम्राट टीवी के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जिसे अपना आराध्य मानते हैं, जिसे अपना आदर्श मानते हैं, पहले उसकी विवेचना कीजिए, उसके जीवन को पढ़िए, उसकी किए गए कर्मों को पढ़िए और उन्हें आदर्शवादी समाज की कसौटी पर कस करके फिर ये सोचिए कि क्या ये लोग मेरे आदर्श होने लायक हैं। मेरे मतलब इन द सेंस मेरे जीवन में प्रभाव डालेंगे, मेरे बच्चों के जीवन में प्रभाव डालेंगे। इसी तरह से जब लोग सोचेंगे तो सारे समाज के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे व्यक्ति को कभी भी आदर्श नहीं मान सकते जिसका चरित्र गिरा हुआ हो। जो खुद ही चरित्रवान नहीं है वो हमें क्या शिक्षा देगा, जो जैसा है वैसा ही हमें शिक्षा देगा। तो आप सब के साथ साथ पूरे देश से मेरी अपील है, कृपया करके पहले किसी को आदर्श मानने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।